वेलकम टू द फ्रंट पेज वोकैब। और आपको ये शो कैसा लगता है, प्लीज़ पुट डाउन इन द कमेंट्स। आपका कोई फीडबैक हो, कोई सजेशन हो, प्लीज़ कमेंट इन दिस वीडियो। सो इन टुडेस एपिसोड आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द न्यूजीलैंड जेसिंडा आर्डन, और जो लोकसभा में क्या चीज़ हुई है कल को, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के बारे में। ओके, सो स्टार्टिंग विद द वर्ल्ड न्यूज़ फर्स्ट अबाउट द न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर हैं जेसिंडा आर्डन, उन वो क्या हो सकते हैं, पॉइज टू विन री इलेक्शन, मतलब लाइकली है कि वो इलेक्शन अगला जो है वो फिर से जीत जाएंगे। ठीक है। अ न्यू ओपिनियन पोल इंडिकेट्स दैट न्यू जीलैंड प्राइम मिनिस्टर जेसिंडा आर्डन is poised, मतलब likely, to win a second term in office when the nation goes to the polls next month. But Ardern said Tuesday that she is taking nothing for granted, मतलब कुछ भी granted जो है, मतलब फ्री का नहीं मान रही है वो। ठीक है, कि फ्री में उन्हें नहीं मिला है ये चीज़। The One News Colmar Brunton poll out support for Ardern's Liberal Labour Party at 48%, while support for Conservative National Party led by opposition leader Judith Collins was at 31%। जो ओपिनियन पोल है उसमें जो लेबर पार्टी है आर्डर्न की, लिबरल लेबर पार्टी, उन्हें 48% वोट्स मिले हैं, और जो कंजर्वेटिव नेशनल पार्टी है उसे 31% वोट्स मिले हैं। ठीक है। सपोर्ट फॉर आर्डर्न एज प्रेफर्ड प्राइम मिनिस्टर वाज एट 54% कंपेयर टू 18% फॉर कॉलिन्स। Under New Zealand's proportional voting system, larger parties typically form coalitions with smaller parties to govern। coalition होते हैं गठबंधन। प्रोपोर्शनल वोटिंग सिस्टम वो उनका अलग सिस्टम है हमारे से। आर्डर्स पॉपुलैरिटी है सर्ज, सर्ज मतलब इंक्रीज हो जाना, एक्सेलरेट हो जाना, एस्केलेट हो जाना। सिंस द कोरोना वायरस बिकेम द डिफाइनिंग इशू, मतलब प्रूव करने वाला इशू मिला है उन्हें, फॉर हर गवर्नमेंट 6 months ago, हर अप्रोच टू ट्राइंग टू एलिमिनेट, एलिमिनेट मतलब ख़त्म करना, द वायरस हैज़ बीन वाइडली व्यूड एज सक्सेसफुल। और उस उनके मेथड को क्या माना गया है, सक्सेसफुल माना गया है। कॉलिंस इज प्रॉमिसिंग अ मोर रोबस्ट बॉर्डर कंट्रोल, मतलब क्लियर बॉर्डर कंट्रोल टू इंश्योर द वायरस इज केप्ट आउट, एंड स्वीपिंग टैक्स कट्स टू हेल्प रीबूट द इकोनॉमी। और जो टैक्स कट्स हैं उन्हें और भी ज़्यादा इंक्रीज कर देना ताकि जो इकोनॉमी है उसे रीस्टार्ट किया जा सके। The two leaders met for the first televised debate of the election campaign Tuesday and were asked about the poll। दोनों लीडर्स को, ऑपोजिशन वाले भी और जो अभी गवर्नमेंट में है उन्हें भी, टेलीविज़न के ऊपर एक डिबेट कैंपेन में शामिल किया गया था और उन्हें कहा गया था कि आप पोल के बारे में बताइए। We will keep working every day of this campaign and you will see no complacency from us and no assumptions, Ardern said। आर्डर ने कहा कि हम हर दिन काम कर रहे हैं इस कैंपेन के लिए, और हमारे से आपको कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं देखने को मिलेगा, ना ही कोई अंदाजे देखने को मिलेंगे। कॉलिन सेड कैंपेन हैड बीन हैम्पर्ड बाय वायरस आउटब्रेक, हैम्पर मीन्स अफेक्टेड, but that temporarily put the city of Auckland back into lockdown, but that her party was in good position going into the home stretch। तो होम स्ट्रेच एक वैसे एक गेम की टर्म है, तो उनकी जो पार्टी है वो इस सिचुएशन के लिए पहले से तैयार थी, मतलब इसका ये है। कॉलिन सेड आई एम अ फाइटर, आई नेवर गिव अप, ऑलवेज कीप गोइंग, एंड आई एम अटरली पॉजिटिव फॉर आवर कंट्री एंड आई हैव गॉट अ विजन टू सेल। सो कॉलिन्स ने कहा कि मैं वो कभी भी गिव अप नहीं करेंगी, और वो पॉजिटिव हैं अपने देश के लिए, और उनके पास एक विज़न है जिसे वो बेचेंगी, मतलब कि वो लोगों को आग्रह करेंगी कि उन्हें वोट दीजिए। Neither leader made a major stumble in the debate as they took each other on over education, housing, healthcare and taxes ahead of October 17 general election। तो दोनों लीडर ने कोई भी एक मेजर स्टम्बल जो है डिबेट के अंदर वो नहीं क्रिएट किया, या फिर वो अटके नहीं, और दोनों ने एक दूसरे के ऊपर एजुकेशन, हाउसिंग, हेल्थ केयर और टैक्सेस के बारे में डिबेट की। सो दिस इज़ द न्यूज़ अबाउट द न्यूजीलैंड, एंड नाउ इट इज़ टाइम फॉर द opposition boycotts Lok Sabha, Rajya Sabha passes 7 key bills in 3 hours। सो opposition ने
लोकसभा का बॉयकॉट किया और राज्यसभा ने 3 घंटे में 7 जो बिल्स थे वो पास कर दिए. दीज आर द हैपनिंग्स ऑफ द डे 9 ऑफ द मानसून सेशन. इन वन ऑफ द मोस्ट प्रोडक्टिव डेज इन इट्स हिस्ट्री. प्रोडक्टिव मीन्स जहाँ पर कम टाइम में ज़्यादा काम हो रहा हो. Rajya Sabha on Tuesday passed 7 key bills, including one that removes cereals, pulses, and onions from essential commodities list within 3.5 hours, even as the Lok Sabha saw opposition boycotting proceedings over farm bills and suspension of members in the upper house. तो इसका मतलब ये है कि अपोजिशन ने तो बॉयकॉट कर दिया और वो तो चले ही गई बाहर, ठीक है. और 3.5 घंटे में राज्यसभा में 7 बिल्स आए और सारे के सारे वो पास कर दिए गए. और उनमें से एक ये बिल भी था जिसमें एसेंशियल कमोडिटीज़ की जो लिस्ट थी उसे ख़त्म करने का बिल था, वो पास हो गया. इन राज्यसभा अपोजिशन पार्टीज इंक्लूडिंग कांग्रेस, एनसीपी, एसपी, शिवसेना, आरजेडी, आम आदमी पार्टी, टीएमसी एंड लेफ्ट पार्टी स्टेज्ड अ वॉकआउट. वॉकआउट मतलब कि वो सदन से बाहर चले गए. And demanded that Chairman M. Venkaiah Naidu reinstate the 8 members who were suspended for unruly behavior. और जो उन्होंने डिमांड की थी वो ये है कि चेयरमैन वेंकैया नायडू रीइंस्टेट करें 8 मेंबर्स को. रीइंस्टेट मतलब फिर से शामिल करें जो कि सस्पेंड किए गए थे अनरूली बिहेवियर के कारण, मतलब ठीक ठाक से बिहेव ना करने के कारण, ड्यूरिंग द पैसेज ऑफ द 2 key farm bills on Sunday. नायडू said the suspension could be revoked, मतलब सस्पेंशन को ख़त्म किया जा सकता है इफ़ मेंबर्स एक्सप्रेस देयर रिग्रेट ओवर देयर एक्शन. रिग्रेट होता है पछतावा, अगर उन्हें पछतावा है अपने एक्शंस को लेकर तो. लीडर ऑफ अपोजिशन इन राज्यसभा गुलाम नबी आज़ाद सेड द अपोजिशन वुड बॉयकॉट द प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस, मतलब कि वो कोई भी प्रोसीडिंग, कोई भी काम होगा उसमें शामिल नहीं होंगे टिल द गवर्नमेंट एक्सेप्ट्स देयर 3 डिमांड्स, जब तक गवर्नमेंट उनकी 3 मांगें जो हैं वो नहीं मानती. इन लोकसभा विच वॉज एडजर्न फॉर एन आवर, मतलब कि लोकसभा को स्थगित कर दिया गया था, ठीक है, 1 घंटे के लिए. आफ्टर प्रोसीडिंग्स बिगैन, so opposition parties including the Congress, the TMC, the BSP and the TRS walk out even as 3 labor code bills were passed. Okay, so ये 3 बिल कौन कौन से हैं जो लोकसभा में पास हुए थे? 3 लेबर रिफॉर्म्स बिल, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020, the Industrial Relation Code 2020 and the Code on Social Security 2020 were passed by the Lok Sabha on Tuesday, even as the opposition boycotted proceedings. Over 29 labor laws have been merged into 4 codes. 29 लेबर के लॉज थे और उन्हें मर्ज करके, मतलब इकट्ठा करके 4 डिफरेंट कोड्स बना दिए गए. एंड 1 कोड ऑन वेजेस ऑफ देम हैज़ ऑलरेडी बीन पास. जो कोड ऑन वेजेस बिल है वो पहले ही पास किया जा चुका है. The Occupational Safety, Health and Working Conditions Code 2020 will consolidate and amend, मतलब वो इकट्ठा करेगा प्लस उसे थोड़ा सा चेंज करेगा अच्छे कारणों के लिए. The laws regulating the occupational safety, health and working conditions of persons employed in establishment and related matters. The Industrial Relations Code seeks consolidate and amend of laws relating to trade union, conditions of employment in the industrial establishments or undertaking investigation and settlement of industrial disputes. और जो तीसरा है वो है the Code on Social Security 2020 will amend and consolidate laws relating to social security with goal to extend social security to all employees and workers either in organized sector or the unorganized sector. In one of the most productive days in its history, Rajya Sabha on Tuesday, in a matter of 3.5 hours, passed 7 key bills, including one that removes cereals, ये तो हमने बात कर ही ली है, and another that abolishes penalty for certain offences by companies. Abolish होता है ख़त्म कर देना, ठीक है, तो उन्होंने पेनल्टी ख़त्म कर दी कुछ ऑफेंसेस के लिए जो कि कंपनीज द्वारा किए जाते थे. First is passed the bill to declare 5 newly established IITs as IIITs as institutions of national importance, ठीक है. वो जो 5 इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उन्हें क्या किया गया है, नेशनल इम्पोर्टेंस के इंस्टीट्यूशन बनाए गए हैं. द क्रूशियल मतलब इम्पोर्टेंट एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट बिल विच रिमूव सीरियल्स, पल्सेस, ऑयल सीड्स, edible oils, onions
and potatoes from the list of essential commodities and removes stock holding limits on them was passed next. तो मतलब कि स्टॉक होल्डिंग की पहले लिमिट लगाई गई थी, वो अब क्या कर दी गई है, रिमूव कर दी गई है। अब कोई भी स्टॉक होल्डर जितना चाहे उतना जो कोई भी स्टॉक है वो कर सकता है। ठीक है, इसके रिगार्डिंग जो बिल है वो आपको अगर रीड करना हो सो यू कैन गूगल इट। दिस बिल इज़ पार्ट ऑफ द एग्रीकल्चर रिफॉर्म बिल दैट द गवर्नमेंट इज़ पुशिंग टू रेज फार्म इनकम्स। राज्यसभा ऑल्सो पास्ड। तो वैसे और भी है आगे। ठीक है, इफ़ यू वांट यू कैन रीड इट आउट। द लिंक्स ऑफ बोथ ऑफ दीज न्यूज़ आर इन द फर्स्ट कमेंट। और प्लीज़ अगर आपको लगता है कि इसमें थोड़े चेंजेस आने चाहिए, ठीक है, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ न्यूज़ को, सो प्लीज़ कमेंट बिलो एंड आई विल कंसिडर योर फीडबैक्स।